कृष्णा। भक्ति का मार्ग श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। जितना हमारा विश्वास सुदृढ़ होगा उतनी तेज प्रगति हमारी भक्ति में होगी। एक बार एक पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला था। उसमें दो नन्हे नन्हे छोटे छोटे उसके चूजे थे। वो चिड़िया दाना चुग के लाती, अपने चूजों को खिलाती और इस प्रकार वो अपना दिन बिताती थी। तो एक बार वो चूजों को बोलती है कि यहाँ गांव में फसल कट गई है, अब मेरे को दाना लेने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा दाना रख के जाती हूँ और शाम तक आप इसको भूख लगे तो खा लेना, मैं कल आऊंगी। तो पहले तो चूजे बेचारे उदास हो गए, फिर पेट का सवाल था तो उन्होंने माँ को इजाजत दे दी। तो माँ अगले दिन दूसरे गांव दाना चुनने के लिए चली गई। तो वो दूर जाने के कारण थक गई और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी। इतने में शिकारी ने उसको पकड़ लिया। अब शिकारी पकड़ के उस चिड़िया को अपने घर ले गया। उसने अपनी पत्नी को बोला, आज हाथ में एक ही चिड़िया लगी है, कल हम इसे कसाई को बेच देंगे और अपना पैसा कमा लेंगे। तो उसने पिंजरे में उसको चिड़ियों को कैद करके रख लिया। तो रात को उस चिड़िया के पिंजरे से कुछ बोलने की आवाज आई और उसकी जो शिकारी की पत्नी थी वो आवाज सुन के उठ गई और पिंजरे के पास गई। तो वहां पर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये आवाज आ रही थी। तो उसने चिड़िया से पूछा, तुम ये क्या कह रही हो? कहती, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रही हूँ। कहती, ऐसा क्यों कर रही हो? कहती, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अगर मैं सुबह वहां तक नहीं पहुंची तो वो भूख से मर जाएंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप कृपा मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उनके खाने का बंदोबस्त कर देना। तो उस शिकारी पत्नी ने कहा कि ऐसा होता है, मैं तो नहीं मानती। कहते, चलो हो सकता है। तो उसने ये कहा कि मैं तुमको छोड़ तो नहीं सकती, एज ए पत्नी, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, तो मेरे पति का आदेश है इसलिए मैं छोड़ नहीं सकती, पर मैं देखूंगी। तो अगले दिन वो शिकारी को उसने बात बताई, पर शिकारी नहीं माना कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसको वो कसाई के पास ले गए। तो जैसे कसाई के पास बेचने लगे तो वो चिड़िया हंस ली। तो उसने पूछा शिकारी पत्नी ने कि तुम हंस क्यों रही हो? कहती, मैं अब ये सोच के हंस रही हूँ कि अभी मैं मरना निश्चित है मेरा, तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ने मेरे बच्चों का खाने का बंदोबस्त कर दिया है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर मर रही हूँ। इतने में एक और बुढ़िया वहां आती है। तो वो कहती है, ये मेरे को चिड़िया चाहिए, किसी भी दाम पे आप मेरे को दे दो। तो वो कसाई उसको बेच देता है, काटता नहीं। तो वो चिड़िया कोई वाली माई से पूछती है शिकारी पत्नी कि तुम इस चिड़िया का क्या करोगी? तो वो कहती है, मुझे किसी साधु ने बताया है कि जो मेरा बेटा जन्म से गूंगा है, अगर इस चिड़िया का जूठा पानी पिएगा तो वो बोल सकता है, इसलिए मैं चिड़िया लेने आई हूँ। तो उसने ऐसा ही किया, चिड़िया का पानी जूठा करवाया और अपने बेटे को पिला दिया और चिड़िया को आजाद छोड़ दिया। तो ये देखकर वो शिकारी पत्नी हैरान हो गई कि ऐसा भी हो सकता है, इसकी प्रार्थना में इतना दम है कि भगवान ने इसकी सुन ली और चिड़िया के बच्चे भी बच गए और चिड़िया भी बच गई। ये देखकर वो शिकारी पत्नी भी वो सब अपना काम छोड़ के इसी भगवान के नाम में लग गई। शिकारी भी लग गया और देखते देखते वो कसाई जिसने काटना था वो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनका भगवान पे विश्वास है अटूट, उनके लिए भगवान दूर नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया है, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण।